हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल में जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा जो 24 को आपकी तैयारी है, जो रेगुलर बेसिस पर करवाई थी, जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे इसी टाइम पर आपको डेली देखने को मिले। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना। बाकी आपकी 2 क्लासेस और इसमें ऐड हो जाएंगी जल्दी, उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के और कला वर्ग की। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए। और जो आपका क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस में आपको देते रहता हूँ, और जो एग्जाम का अपडेट आएगा मैं आपको वहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है। ठीक है, आके हमें वहाँ पे फॉलो करके जो है अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जो क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। आइडेंटिफाई देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। ठीक है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, और नागरी लिपि से आपका देवनागरी लिपि। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से आपका नागरी लिपि, और नागरी लिपि से आपका देवनागरी लिपि। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर दिए गए शब्दों में से जो है अशुद्ध शब्द पहचानना है। ठीक है, दिए गए शब्दों में से आपका अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, महत्व, मनोयोग, झंडा, ये 3 जो है आपके कैसे शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। लेकिन जो पश्चाताप दिया गया आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पश्चाताप आपका ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर, जिसका अर्थ होता है पछताना या तो पछताव। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर पर, उत्तर देंगे। आइडिया से नीचे एक ही शब्द की 4 बातें दी गई है, सही का चयन करना है। ठीक है, 36, तो 36 की सही वर्तनी आपकी जो डी वाली दी गई है शुद्ध हो जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। 36 संख्या जो आपका कैसा लिखा जाता है, तो देखिए 36 इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा बताइए। हस्ताक्षेप, तो हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्तक्षेप होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 55 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है बताइए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओ, ए, ह और छ। देखिए, कंठ तालव्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण आपका कंठ एवं तालु के माध्यम से होता है। इनमें तो आपके 2 स्वर ध्वनियां आती हैं, कौन कौन सी, तो ए और ए। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग में नहीं है। ठीक है, तो ट, ठ, ड़, रह और ड़। लेकिन आपका जो ध आया है, ध ध जो है आपका किस में आता है, तो ये आपका त वर्ग में आता है। त वर्ग में, आपका ट वर्ग में नहीं आता। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और ये सभी जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल, तो राज्यपाल में आपकी जो संज्ञा हो जाती है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें जो आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर 58 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है बताइए। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, इसका राइट आंसर का। देखिए, भरोसे में शब्द का आपका रूप हो जाएगा संबंध बोधक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
भरोसे शब्द में आपका संबंध बोधक अव्यय के रूप में जो है प्रयोग होता है। ठीक है, संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। ठीक है, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है उसे जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर 59 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही सही। ठीक है, क्या देगा, इनमें से किस वाक्य में जो आपका संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, बताइए। इनमें से किस वाक्य में जो आपका संदेहार्थक क्रिया का जो है रूप प्रयुक्त हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें जो आपका संदेहार्थक क्रिया दृष्टव्य है। ठीक है, दृष्टव्य है, क्योंकि जिन वाक्यों में संदेह की स्थिति या पूर्ण विश्वास या निश्चितता का अभाव हो, अर्थात हुआ होगा या नहीं, वहाँ क्रिया का रूप संदेहार्थक हो जाता है। ठीक है, सदा सच बोले में आपका प्रयार्थक क्रिया है तथा अन्य वाक्यों में जो आपका कर्म कारक क्रिया है वह जाना चाहता है तुम लिखोगे। तो ये सभी क्या है, आपके कर्म कर्मक क्रियाएं। ठीक है, लेकिन तुमने अखबार पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, संदेहार्थक क्रिया, क्योंकि इसमें जो है कार्य को मतलब निश्चितता नहीं है कि हाँ तुमने किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, कौन सी, बताइए। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं हो जाएगी, झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना और मिमियाना। इन चारों में से कौन सी आपकी जो है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए, झुठलाना, झुठलाना जो है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 61 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें जो है क्रिया विशेषण कहते हैं, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका। ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को जो है आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। जिन शब्दों से जो है क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर 62 पे उत्तर देंगे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं, बताइए। मुझे, तो मुझे, मुझे जो आपका देखिए उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम में आ जाएगा, जो आपका दिया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, बोलने वाले वक्ता को जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, परंतु। सर्वनाम में जो है कारकों की विभक्ति लगाने से इनके रूप में विकृति आ जाती है, जैसे कि मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। ठीक है, तो मुझे कैसा हो जाएगा, मुझे जो आपका उत्तम पुरुष प्रकार का जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। वह किधर गया, तो वह किधर गया वाक्य में जो आपका किधर शब्द है क्या है, बताइए। किधर जो है क्या है, गुणवाचक है, कालवाचक, क्रिया विशेष है, प्रश्नवाचक, क्रिया विशेष है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, किधर, किधर मतलब आपका देखिए प्रश्नवाचक में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो देखिए प्रश्नवाचक में आज सर्वनाम में आ जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 64 नंबर, कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण, बताइए। कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है, सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे या नीला। तो देखिए, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता यहाँ पे बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका धीरे धीरे जो आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेष है। ठीक है, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके या रीति का बोध कराते हैं, ठीक है, वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या देगा, सुकृत वर्ण से सुंदर है। ठीक है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कार्य है। तो देखिए, से यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अलग होने की बात हुई है, सुकृत वर्ण से सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अपादान कारक आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 66 नंबर 66 पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है, गाय है, ग्रंथ है, शेर है, अर्क है, अर्क। तो देखिए, गाय शब्द आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। तद्भव शब्द का चयन करना, ठीक है। मुक्ता, मामा, मस्तक, मातुल। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, तद्भव शब्द चुनना है। तो देखिए मामा, ठीक है? मामा कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम रूप आपका मातुल होता है, ठीक है। मातुल जो नीचे वाला मातुल दिया गया है, इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। चड़क का तद्भव शब्द क्या है बताइए। चड़क का तद्भव शब्द है क्या, खीर है, खपरा है, चना है, पलंग है। तो देखिए क्या दिया गया है, चड़क। तो चड़क का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए चड़क का तद्भव शब्द आपका चना हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए अनेकार्थिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। अली का एक अर्थ आपका देखिए सखी दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा शब्द मदिरा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट नहीं, ठीक है। मदिरा इसका सही है, क्योंकि अली के अनेकार्थिक शब्द आपका भौरा, कुत्ता, मदिरा आदि होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी कि शब्द के अंत में कौन सा लगा है, तो यहाँ पे देखिए आपका मूल शब्द क्या है, तो देखिए मूल शब्द आपका मच्छर होता है, इसमें जो का दानी लगा है, दानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया गया, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, ठीक है। उत्कर्ष, तो उपसर्ग आप पूछा है, ठीक है। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग क्या लगता है, शब्द के पहले लगता है। तो उत्कर्ष में कौन सा आपका, सॉरी उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो उत्कर्ष में जो आपका उत्त उपसर्ग लगा है, उत्त जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर या तो ऊंचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 72 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। किस शब्द में वृद्धि संधि है, ठीक है। वृद्धि संधि की यहाँ पे बात करें तो सदा धन एव, सदैव में जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सदा धन एव में आपकी क्या है, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपका आ और ए मिलकर जो है किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये जो मिलकर आपके परिवर्तित हो रहे हैं साथियों, ए में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आ के साथ आपका ए आए हो तो ए बन जाता है, और आ के साथ आपका ओ और अ, ओ हो तो आपका औ हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। और यह वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 73 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। मतकय, मतकय किस संधि का उदाहरण बताइए। मतकय किस संधि का उदाहरण, तो मतकय जो आपका देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए मत धन एक हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अ और ए मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं, ए में परिवर्तित होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 74, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए रत्नाकर का सही संधि रत्न धन आकार होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। और यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 75 पे, महेश्वर, ठीक है। तो महेश्वर में यहाँ पे आपका स है, महेश्वर बराबर देखिए महाधन ऐश्वर, इसमें कौन से संधि का जो है नियम समाहित है, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। क्या हुआ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, महा यानी कि आ और ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ए में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो आ प्लस ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आ प्लस ए कहाँ दिया गया है, देखिए आप आ प्लस ए यहाँ पे दिया है, लेकिन इस पर मात्रा नहीं दी है। तो आपका जो डी वाला है इसको सही कर ले, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, और ये भी जो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 से 78 तक के लिए निर्देश दिया गया, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे जो है दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों
तत्पुरुष समास जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर उत्तर देंगे, घी शक्कर में कौन सा समास है? घी और शक्कर, तो घी शक्कर यानी कि घी और शक्कर यानी कि दोनों को दोनों जो पद है यहाँ पे प्रधान है यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 78 नंबर, मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की बात है, यानी कि या तो पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या देगा। 79 नंबर बताएंगे राइट आंसर का, मित्र के चुनाव की रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान भरने के लिए उचित विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो मित्र के चुनाव के रिक्त स्थान की क्या हो जाएगी? सार्थकता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की जो है सफलता निर्भर करती है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? सार्थकता का अर्थ क्या होता है? सफलता। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 80 से 82 तक क्या दिया गया? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, इसमें से हमको शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। क्या देगा? हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान जो है अपेक्षित है। तो देखिए, आपका जो बी और सी दोनों दिया गया है, दोनों को दोनों आपके शुद्ध वाक्य, हिंदी का क्या दिया गया है? हिंदी, अच्छा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, तीनों वाक्य आपके जो दिए गए हैं शुद्ध है, यहाँ पे बी सी और डी तीनों के तीनों जो वाक्य दिए गए हैं तीनों सेम है, और तीनों के तीनों आपके शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान जो है अपेक्षित होता है। ठीक है, सही वाक्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भाषा का कम से कम व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, न कि क्या दिया गया है? सैद्धांतिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 पे, हमको बताना है इस पे कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो देखिए उज्जवल की सबसे पहले तो वर्तनी कौन सी शुद्ध है? यहाँ पे देखिए, उज्जवल की वर्तनी आपकी ये शुद्ध है, भविष्य की वर्तनी आपकी ये वाली शुद्ध है, तो आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 82 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पे बताना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, मैंने कल मुंबई जाना है गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका मैंने दिया गया गलत है, मैं कल मुंबई जाना है ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं कल मुंबई जाऊंगा होगा, मैं कल मुंबई जाना है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझे कल मुंबई जाना है आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुझे कल मुंबई जाना है आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83 नंबर, क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, हो सकता है। ठीक है, पहले देखिए आपका क्या आएगा? संदेह आ गया है। ठीक है, तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? अंबु, कपिला, गौ, धेनु। तो देखिए, कपिला, गौ, धेनु ये क्या होता है? गाय के पर्यायवाची। लेकिन अंबु जो है आपका गाय का पर्यायवाची नहीं था, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा? ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? बताइए, राक्षस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या नहीं है? धनुज, असुर, सुर और रजनीचर। तो असुर, सुर जो दिया गया आपका राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुर जो है राक्षस का पर्याय शब्द नहीं है। सुर के समानार्थी शब्द आपका देखिए देव, देवता, अमर, अमर, अमर्त्य, आदित्य और आदित्य और गिरवाण होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप में है? बताइए, कौन सा शब्द जो है जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप में है? तो देखिए, जंगम शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साथियों अस्थावर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 87 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 पर अंधकार का सही विलोम शब्द क्या? बताइए, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, अंधकार शब्द का विलोमार्थक यानी कि विपरीतार्थक जो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। क्लियर है, दिवस का क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। ठीक है,
उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और उजियारा का अंधियारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 88 नंबर। जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा, बताइए। जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द का, तो उसको देखिए अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जिसे मापा न जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं, ठीक। और जिसका पार ना हो उसको अपार कहेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। जो किए गए उपकारों को मानता हो, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उपकार करने वाला आपका उपकारी कहलाता है। जिस पर कृपा की जा सके उसको कृपा पात्र कहते हैं, ठीक है। और जो हर तरह से योग्य हो उसको सुपात्र कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। टै बोल जाना यानी कि मर जाना। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 91 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचानना है, ठीक है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है हमको। देखिए, दांत काटी रोती होना, इस मुहावरे का क्या होता है, देखिए दांत काटी रोती होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गहरी दोस्ती होना। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। दांत काटी रोटी होना, इस मुहावरे का सही होता है गहरी दोस्ती होना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर। उत्तर देंगे राइट से। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 92 नंबर। 92 होगा, 93 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, तो देखिए हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यानी कि हार मान लेना, ठीक है। तो हार मान लेना यानी कि हराना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। वाक्य की पूर्ति हेतु उचित लोकोकित से कीजिए। प्रेम संकल्प मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिरकार लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिरकार लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक मुहावरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे राइट आंसर का। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताइए। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या, देखिए उंगली पर नचाना मुहावरे से तात्पर्य है वश में रखने। वश में रखना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वश में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 96 में उत्तर देंगे राइट आंसर। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए संचारी भाव को अन्य जो है जाना जाता है साथियों व्यभिचारी भाव के नाम से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। संचारी भाव को जो है व्यभिचारी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार जो है व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो है कितनी है, तो 33 है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या क्या दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह होगा चिंतामणि। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इसके अतिरिक्त जो है भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे राइट आंसर का। 98 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया।
तो राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1927 ईस्वी में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका 1972 ईस्वी में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें, 99 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? काहे रिक नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, हमको ये बताना है। ठीक है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके रचनाकार आपके कबीरदास जी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। विभिन्न घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है? ठीक है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम या दिनांक। तो अभिवादन जो है आपका सरकारी पत्र में नहीं होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना जो है कमेंट हमें दे के जाइए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।